हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक माइक्रोफ़ोन का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है और इसके अंदर है एक माइक्रोफ़ोन दैट इज़ मोनो की तरफ से कंडेंसर माइक्रोफ़ोन किट। और अगर इसकी हम मॉडल नंबर की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये मॉडल नंबर है AUPM 360TR दैट इज़ प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन। और ये एक 3.5 mm जैक के साथ आता है, XLR टू 3.5 mm जैक के साथ आता है, जिसे आप इजीली अपने मोबाइल डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम इसकी कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कार्डियोइड पैटर्न वाला माइक मिल जाता है। इसमें ओमनी डायरेक्शनल माइक नहीं है। कंडेंसर माइक कैप्सूल है, XLR आउटपुट दिया गया है, अल्ट्रा लो नॉइज़ सर्किट डिज़ाइन है इसका। और ख़ास बात यह है कि इस 3.5 mm ऑडियो प्लग के साथ आता है। यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इसका 70 dB है। इसमें आप सेंसिटिविटी भी इसकी देख सकते हो। प्राइस रेंज यहाँ पे मेंशन है बट आपको अभी ये डिस्काउंट पे मिल जाता है। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे बॉक्स को ओपन करने पर आपको सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र मैनुअल दिया गया है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। इसमें जो भी है इसमें लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आप देख सकते हो एंड तक। इसमें सारे जो भी टिप्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज़ देखने को मिल रहा है वो ये एक वाई अडेप्टर है, या आप इसे स्प्लिटर भी बोल सकते हो। ये मेल टू 3.5 mm मेल टू फीमेल अडेप्टर है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर माइक और अपना हेडफोन जो कि वायर्ड हेडफोन या ईयरफोन आप इसमें प्लग करके आप एक साथ स्पीक वॉइस ओवर भी कर सकते हो। उसके बाद आप उसे सुन भी सकते हो, या आप PUBG में भी इसका जब भी आप की भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये तो कुछ है नहीं। और जो नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है ये एक फोम विंड स्क्रीन है, दैट इज़ पॉप फिल्टर भी आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये काफ़ी खुल जाता है और ये काफ़ी मोटा सा है। यहाँ पे जो इसका जो क्वालिटी आप देख सकते हो, काफ़ी ये जो फोम है काफ़ी थिक है यहाँ पर। इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो यहाँ पर नेक्स्ट हमें इसमें चीज़ देखने को मिल रही है वो ये एक XLR केबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो विद 3.5 mm जैक के साथ आता है और इसमें यहाँ पर मार्किंग होता है 1 2 3। जब आप इसे लगाओगे तो अब वहाँ पर आपको आपके माइक में भी 1 2 3 मेंशन होता है। आप इसको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है, ईज़िली ये निकल नहीं सकता है। अगर इसकी वायर लेंथ की बात करें हम तो काफ़ी अच्छी लेंथ की यहाँ पे वायर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने वायर को ओपन कर दिया और ये लगभग 2 मीटर के आसपास ये वायर है। वायर की लेंथ काफ़ी अच्छी है और थिक भी है वायर, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो यहाँ पे नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये है एक होल्डर, आप देख सकते हो, दैट इज़ माइक्रोफोन इंस्टॉलिंग रिंग है, ये आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के अंदर आपको यहाँ पे माइक्रोफोन को लगाना है। और इसी के साथ हमें एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्राइपॉड, जो कि इसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टील के साथ आता है विथ रबर ग्रिप है इसके बेस पे लगा हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे भी लगाना है, यहाँ पे कनेक्ट करना इसमें काफ़ी इजी है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं इसे आपको लगा के दिखा देता हूँ इसको आपको लगाना कैसे। जो आपको होल्डर मिल रहा है, माइक्रोफोन का जो रिंग मिल रहा है, उसे आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पे इसे टाइट कर देना है और ये अटैच हो जाता है इसके अंदर। ये जो प्रोसेस है काफ़ी इजी है। इसी के अंदर आपका जो माइक है और ये मूव करता है लेफ़्ट टू राइट में 180 डिग्री तक ये मूव कर जाता है जो होल्डर है। और यहाँ पर इसे आप इजीली प्लेस करके अपने डेस्क पर यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हो इसके अंदर माइक को लगा के। चलिए मैं माइक को भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ वो कैसा है। जो ये माइक है वो कार्डियोइड पैटर्न पे वर्क करता है। मीन्स जो इसका जो बैक साइड से आएगा उसको ये रिड्यूस करेगा, जो भी अननेसेसरी नॉइजेज़ होंगे बैकग्राउंड में तो उसका जो ये पिकअप होगा वो कम करेगा, और जो भी फ्रंट साइड से आ रहा है उसको ये ज़्यादा प्रीफर करेगा। ये इस माइक की खासियत है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पे फ्रंट में जो मोनो लिखा हुआ है जो कि कंपनी का नेम है वो हमारा फ्रंट साइड है, और जो लेवल आप पीछे के साइड देख रहे हो वो हमारा बैक साइड है। और आपको बेस पर यहाँ पे डाउन साइड बॉटम में ये जो XLR का जो केबल है यहाँ पे अटैच्ड करना है, और इसमें 1 2 3 मेंशन होता है। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे ही आप सेंटर पे अटैच करोगे तो वो ईज़िली हो जाता है।
यहाँ पे देख सकते हो बैक साइड में ये इसका जो भी सीरियल नंबर है वो मेंशन है। सो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसे कनेक्ट कैसे किया जाता है। सो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप इसे दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि ये बॉटम साइड है या इस साइड ये अबव साइड रहेगा। यहाँ पे जैसे ही आप अटैच करोगे ये जो नीचे मैंने रिंग पकड़ा हुआ है वो मूव करता है, उसे आप पकड़ के जब आप इसे रोटेट करोगे तो ये ईज़िली टाइट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आप इसे आगे पीछे कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी के अंदर हमें यहाँ पर अब XLR जो केबल है वो लगाना है, बट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसे ओपन करके। और दूसरी साइड से भी जब हम इसे लगाएंगे तो यहाँ पर वो ईज़िली यहाँ पे अटैच्ड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ओपन करना काफ़ी ईजी है इसमें। और जो इसका जो क्वालिटी दिया गया है प्लास्टिक का वो काफ़ी अच्छा है। बट यही है जो हमें जो इसमें माइक मिला है ना वो उसका बहुत ही हल्का है। यहाँ पे देख सकते हो जो नेक्स्ट साइड है यहाँ पर एक फोम लगा हुआ है। सो आप लगाओगे तो इसी साइड लगाना, यहाँ पर ये काफ़ी इजीली इसमें हो जाता है। और जो भी है यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, कोई भी दाग नहीं होगा उसके बॉटम पर माइक के। आप देख सकते हो यहाँ पर जब आप टाइट करोगे तो जो नीचे का रिंग है वो रोटेट करता है, उसे आपको पकड़ के रखना है। और उसके बाद जब आप इसे रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे ये जो फुली टाइट हो जाएगा। और जो ये मोनो जो लिखा हुआ है कंपनी का लेवल है ये हमेशा फ्रंट में रहेगा जब भी आप इसे अटैच करोगे तो। और यहाँ पे अब मैं आपको वायर कैसे इसमें लगाते हैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पिन है यहाँ पर 1 2 3 मेंशन होता है। और जैसे यहाँ पे XLR केबल है इसमें भी 1 2 3 मेंशन होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा जो सेंटर वाला देख रहे होगे जो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर है समथिंग, उसे आपको हमेशा सेंटर में आपको राइट साइड रखोगे तभी ये अटैच्ड होगा। जैसे ही आप डाउनवर्ड करोगे तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर एक ये पुश आपको एक बटन टाइप का दिख रहा होगा, जब आप इससे पुश करके जब आप इसके अंदर लगाते हो तो ये ईज़िली इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर और ये बाहर नहीं आएगा जब तक आप उससे वापस से पुश ना करो तो। सो इसे कोई भी अगर आप निकालना चाहोगे एक झटके से तो ये निकलेगा नहीं, आपको निकालने के लिए यहाँ पर आपको पुश करना ही पड़ेगा। सो आप देख सकते हो इसे निकालना काफ़ी इजी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा जो भी XLR केबल है यहाँ पे इंसर्ट करना और इसे पुल आउट करना काफ़ी इजी है। जस्ट एक मैकेनिज्म है यहाँ पर, आपका जो भी ये पुश बटन दिया हुआ है उसे आपको प्रेस करना है, उसी के बाद ये इंसर्ट हो जाता है इजीली और उसी के थ्रू आप इसे निकाल सकते हो। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे हमने विंड स्क्रीन को नहीं देखा है, सो उसे कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करना है वो आप देख लो। सो जो ये विंड स्क्रीन जब फर्स्ट टाइम आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी मुड़ा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बट जब इसे एक बार आप अटैच कर दोगे तो थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद एक अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे अभी देख रहे होगे मुड़ा हुआ वो ऐसा नहीं दिखेगा, वो काफ़ी अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो चलिए जो इसका जो आउटपुट है इसका ऑडियो कैसा आता है इसके थ्रू वो हम अब चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक आप जो भी वॉइस ओवर सुन रहे हो वो बोया माइक के थ्रू है और जो भी इसका परफॉर्मेंस है वो आपको आगे की क्लिप में दिखेगा। बट इसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको वाई अडेप्टर मिलता है इसे आपको अपने मोबाइल, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में अगर आपका केबल एक 3.5 mm जैक है तो आपको इसको यूज़ करना हो। और जो भी XLR से जो केबल आ रहा है 3.5 mm जैक, इसके आपको जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो माइक वाले सिंबल में जो स्प्लिटर आपको दिख रहा होगा फीमेल जैक, उसमें आपको इंसर्ट करना है। अगर सपोज़ अगर आपके लैपटॉप या CPU में आपका सेपरेट माइक और हेडफोन के लिए अलग से फीमेल का जैक है तो उसमें आप डायरेक्टली जो भी आपका XLR वाला केबल से आउटपुट आ रहा है ना 3.5 mm जैक, उसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। या इस स्प्लिटर का आपका कोई भी यूज़ नहीं है तो इसे आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना है। अगर आप फ़ोन के साथ कर रहे हो तो आपको इस स्प्लिटर का यूज़ करना ही है। और अगर आप लैपटॉप में अगर आपका सेपरेट माइक का जो भी पोर्ट दिया गया है फीमेल जैक है तो उसमें आप डायरेक्टली लैपटॉप या CPU में उससे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम फ़ोन के साथ यूज़ करने वाले हैं इसलिए इस स्प्लिटर का यूज़ कर रहे हैं। सो आप जो नेक्स्ट होगा आवाज़ वो इस माइक के थ्रू होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो भी आवाज़ अभी हमारा सुन रहे हो वो इस मोनो माइक का है। और इससे पहले जो आपने वीडियो में सुना होगा वो हमारा बोया माइक का था जो कि ये रहा। और ये एक टाइप का ओमनी डायरेक्शनल माइक है, ये जो आवाज़ कैप्चर करता है वो चारों तरफ से कैप्चर करता है। और जो यहाँ पर आपका जो ये माइक है मोनो का वो एज एन यूनी डायरेक्शनल माइक है, मीन्स यहाँ पर जो भी आवाज़ें आएंगे वो एक साइड से ये कैप्चर करता है और एज एन सर्टन एंगल पे ये जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जैसा होगा ये फ्रंट साइड से ही कैप्चर करेगा। ये बैक साइड से भी कैप्चर करता है बट उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी कम होता है।
ओमनी के मुकाबले। सो यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारा आवाज़ आ रहा होगा उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज़ेस होंगे इसमें काफ़ी हद तक कम होगा। ऐसा नहीं है कि ये कैप्चर नहीं करता है, ये ज़रूर कैप्चर करता है। तो चलिए मैं अपने फ़ैन को ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद आवाज़ को हम यहाँ पे नोटिस करते हैं क्या डिफरेंस आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फ़ैन को ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप क्लियरली नोटिस कर सकते होगे जो ये जो माइक है वो फ़ैन की आवाज़ को ईजिली कैप्चर कर सकता है। सो इसे आप क्लोज रूम में अगर फ़ैन के साथ वॉइस ओवर करना चाहते हो तो इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये ईजिली कैप्चर कर लेता है जो भी फ़ैन का यहाँ पे आवाज़ होता है। सो चलिए यहाँ पर हम फ़ैन को ऑफ़ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। सो फ्रेंड्स, हमने वापस से फ़ैन को बंद कर दिया है और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, जो इसका ये जो विंड स्क्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हो पॉप फिल्टर जो है, जब हमने बॉक्स से इसे बाहर निकाला था अनबॉक्सिंग के टाइम तो इसका जो हालत था वो क्या था, काफ़ी मुड़ा हुआ था। बट कुछ देर के लिए अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इसका जो है आप देख सकते हो ये काफ़ी वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको वापस से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है वो आवाज़ ये जो रिकॉर्ड करता है वो कैसा होता है विदाउट पॉप फिल्टर। सो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो जो हमारा इसमें जो आवाज़ आता है ये फ्रंट साइड से कैप्चर होता है। अगर मैं इसे बैक साइड करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा आवाज़ तो ये कैप्चर ज़रूर करेगा, बट जो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा काफ़ी कम होगा और शायद आपको वहाँ पे जो लो वॉल्यूम में ये आपको सुनाई दे जो हमारा आवाज़ है। सो यहाँ पे यही है, इसमें जो बैक साइड से भी ये कैप्चर कर लेता है, ऐसा नहीं है कि इसे निगलेक्ट कर देगा हमारे आवाज़ को या जो भी हमारा हो रहा है। सो यहाँ पे हम इसे वापस से फ्रंट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आवाज़ है इस ओमनी डायरेक्शनल माइक के मुकाबले जो हम बोया का यूज़ करते थे, इसमें जो है बैकग्राउंड नॉइजेज़ ये चारों तरफ से कैप्चर कर सकता था, बट ये जो है ये केवल फ्रंट साइड से ज़्यादा कैप्चर करता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा होता है और जो पीछे की साइड से होता है मीन सर्टेन एंगल्स होता है वो कम होता है इसके अंदर मोनो वाले में। तो यही है इसके अंदर। सो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको कुछ भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।